क्वेश्चन ये था, रेक्टेंगुलर स्लैब ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो गया, इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, उसमें डाला। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द सरफेस AB पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है। नाउ होगा क्या, होगा ये कि बाहर वाला मीडियम रेयर है, अंदर वाला डेंसर है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और रे कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगी, ये रे मिली यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये AB जो सरफेस थी, इस AB सरफेस से रिफ्रैक्टेड रे आपको मिली है, जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगी, ठीक है। अब ये रे पहुंच गई AD पे, कहाँ पहुंच गई ये रे, AD पर पहुंच गई। अब AD पर जब ये पहुंच गई तो ये आगे कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्फा मैक्सिमम, ये कह रहे हैं कि अल्फा मैक्सिमम आप बताओ, what is the alpha maximum such that the ray comes out only from the surface CD, सिर्फ CD से ही बाहर निकले, तो CD से ही बाहर निकले तो उस केस में तो ये है कि भाई यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना हो, यहाँ पर क्या हो जाए TIR हो जाए, AD पर क्या हो जाए TIR हो जाए, ठीक है। तो हम ये AD सरफेस लेते हैं, आप थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ये क्लियरली विजिबल हो केस क्या हो रहा है। एक ये स्लैब थी अपनी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये स्लैब बना लिया अपन ने, और इस स्लैब में जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, ये ए है, A B C एंड D, ठीक है। और यहाँ पर आप इंसिडेंट AB वाला जो फेस है, यहाँ इस जगह अपन रे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो रे इंसिडेंट करा देते हैं, ये रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब रेयरर से डेंसर में जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी दूसरे फेस पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो एंगल है आपको ये अल्फा मैक्सिमम दिया हुआ है, तो ये अल्फा मैक्सिमम कर लिया, ठीक है। नाउ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये थीटा अपन ने एंगल यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल आपको क्लियरली दिख ही रहा है 90 डिग्री है। अब ये जो इंसिडेंट रे है किस फेस के लिए, AD फेस के लिए, ये यहाँ से बाहर ना निकले, बस CD से ही बाहर निकले, ठीक है। तो उसका केस ये है कि यहाँ पर क्या हो, TIR हो जाए, तो TIR हो गया, मान लो इस तरह से ये TIR हो गया, ये इधर आ जाएगी, ठीक है। ये रिफ्रैक्ट TIR की वजह से ये रे मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है, सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर अपन ये ले लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, Q है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फेस है AD फेस पे पर कंडीशन ऑफ TIR लगाते हैं, जो AD फेस है वहां पर क्या लगाते हैं, कंडीशन ऑफ TIR। तो बाय द कंडीशन ऑफ TIR, ठीक है, बाय द कंडीशन ऑफ TIR एट फेस AD वाला जो फेस है वहां पर TIR की कंडीशन अपन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये डेंसर मीडियम है, अंदर वाला आपका, बाहर वाला मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम है ना। अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ भी लगाऊं तो अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपको, N1 दिया हुआ है, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया हुआ है। तो देखो ये आएगा आपके पास N1 साइन थीटा, ठीक है, इजिकल टू N2 साइन, और मान लो इधर ये अगर रे, जो बाउंड्री कंडीशन है अपनी, बाउंड्री कंडीशन में रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये थीटा जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा N1 साइन C इजिकल टू N2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास साइन C इजिकल टू कितना आ गया, N2 डिवाइड बाय N1, ठीक है। या C इजिकल टू मैं कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स N2 डिवाइड बाय N1 आ गया, ये एक कंडीशन आ गई। यानी आपका जो ये थीटा है, ये थीटा शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तब जाके यहाँ पर TIR होगा, ठीक है। थीटा शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जब भी TIR होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स N2 डिवाइड बाय N1। तो ये एक तो बात आपको पता चल के एक पॉइंट तो मिल गया। आगे लेते हैं अपन एट फेस AB वाला फेस ले सर लेते जो थीटा होगा वो तो क्रिटिकल हैं। एंगल से बड़ा होना, सर वन बड़ा होना सेकेंड चाहिए वन ना। सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड में क्वेश्चन ले लूंगा आपको।
1 सेकेंड। ठीक है, अब अपन लेते हैं फेस ए बी, ये वाला फेस है ए बी, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कितना है, n2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n2 साइन अल्फा मैक्सिमम, ठीक है, इज इक्वल टू n1 साइन 90 माइनस थीटा। आपसे पूछा है साइन अल्फा मैक्सिमम। ठीक है, तो साइन अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 बाय n2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, आपसे अल्फा मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स और ये आ गया आपके पास n1 डिवाइड बाय n2 और ये हो गया कॉस, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख दो साइन इनवर्स n2 डिवाइड बाय n1। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, डेट अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 अपॉन n2 कॉस साइन इनवर्स n2 बाय n1। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे, इसमें दिया हुआ स्पाइडर इज ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ग्लास का स्फीयर है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई ग्लास का स्फीयर है, इसको अपन कर देते हैं n2 कर देता हूँ चलो, N2 और बाहर एयर है तो इसको n1 कर देता हूँ, तो n1 बाहर क्या एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। फॉर्मूला में ना आपको बता रखा है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की जरूरत आपको पड़ेगी, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, चाहो तो आप स्नेल लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, जो डेंसर मीडियम है वो ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो ऐसे करके आपके पास क्रिटिकल एंगल तो आ गया, पहली बात तो हो गई। ठीक है, देन एन इंसेक्ट क्रॉल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्फीयर एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई इंसेक्ट है, फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा विल द स्पाइडर बी एबल टू स्टिल सी द इंसेक्ट। ठीक है, तो मेन जो फोकस वाली बात है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा विल द स्पाइडर बी एबल टू सी द इंसेक्ट। अब ये स्पाइडर जो है, यहाँ स्पाइडर तो एयर में है, ध्यान रखना, तो स्पाइडर जो है वो इस इंसेक्ट को देख ले, स्पाइडर जो है इस इंसेक्ट को देख ले, तो उसकी कंडीशन यही है कि यहाँ से जो रे आ रही है ना इंसेक्ट से, वो रे अगर रिफ्रैक्ट होके इधर आ जाए, रे अगर रिफ्रैक्ट होके स्पाइडर के पास आ गई तो ये देख लेगा इसको। पर ये कब तक हो सकता है, जैसे ही थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गई, समझने की बात है, समझना अच्छे से, कि जैसे ही थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गई या एक, तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गई तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका हो जाएगा TIR। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, यानी या तो थीटा की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गई, तो यहाँ तक की जो वैल्यू है थीटा की, जब तक तो ये रिफ्रैक्शन होता रहेगा, पर जैसे ही थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गई तो रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा और TIR हो जाएगा इसका। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर हम इसमें एक ये कर सकते हो, आप दोनों तरफ साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, या सीधी सीधी वैल्यू आपने निकाली रखी है कि थीटा इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है, यहाँ से साइन इनवर्स 1/1.5। ठीक है, और ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। एक सेकंड देखो, आप क्वेश्चन इस तरह से गिवन है आपको कि फिगर सी फिगर 1.101 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द apparent height of the bird। ठीक है, फाइंड द apparent depth of the fish, then at what distance will the bird appear to the fish, at what distance will the fish appear to the bird। तो ये चार क्वेश्चन, चार अपन को पार्ट दिए हुए इस क्वेश्चन के। तो वापस से हम वही आ जाते हैं कि अपना जो बेसिक फॉर्मूला है वो है apparent depth डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस एक ही फॉर्मूले से अपन देखो इसके सारे पार्ट आपको सॉल्व करके बताएंगे। एक जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेरिवेशंस थी इनमें ऑल डिस्टेंसेस जो थी, ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम इंटरफेस, जो सारी डिस्टेंसेस है वो कहाँ से है, इंटरफेस से ली गई है। ये इंटरफेस है आपका XY। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम इंटरफेस। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें कि फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, बर्ड की आपको अपरेंट हाइट बतानी है।
अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। तो बर्ड के लिए जो रियल डेप्थ है, वो रियल डेप्थ क्या है बर्ड की, वो तो 36 मीटर है। ठीक है, जो रियल डेप्थ तो 36 मीटर है ना। अब यहाँ देखो कि बर्ड को देख कौन रहा है, बर्ड को देख रही है फिश। तो फिश हमारा क्या हो गया, फिश हमारा ऑब्जर्वर है। फिश हमारा क्या ऑब्जर्वर है। तो इस केस में अपन देखें तो एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, जो हमारा फिश है वो ऑब्जर्वर है। तो फिश ऑब्जर्वर है, तो फिश का जो है, फिश जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 4/3। तो ये 4/3 आ गया, ऑब्जर्वर हो गया। और ऑब्जेक्ट एयर में है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ जब निकलेगी यहाँ से, तो 4/3 इंटू रियल डेप्थ कितनी है आपकी, 36 है। ठीक है, तो इसको कितना आ रहा है आपका फर्स्ट का आंसर 48, और मीटर में है तो 48 मीटर आएगा। ठीक है, इजी है करना, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप जस्ट फॉलो करो चीजों को। सेकंड में अपन देखें तो सेकंड में कहने कि फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। अब फिश को कौन देख रहा है, फिश को ये बर्ड देख रहा है। फिश को कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है। तो बर्ड बर्ड हमारा देख अभी रही क्या है, है, बर्ड हमारा हो बर्ड गया देख रही है। ऑब्जर्वर। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ और फिश की रियल डेप्थ कितनी है, 36। तो फिश की रियल डेप्थ हो गई 36, है ना। ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑब्जर्वर अभी ये बर्ड है, तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो यहाँ से आप जब एपरेंट डेप्थ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3 एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो, 2 2 4 एंड 9 टाइम्स, ये आ गया आपके पास 27 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना, ये दो आंसर से आपने करे। एक का आंसर, ये सर मैंने फर्स्ट का आपको क्या आंसर थर्ड आ और गया, फोर्थ का फाइंड द भी भेजा एपरेंट है। हाइट ऑफ द बर्ड। तो एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड कितनी आ गई, 48 मीटर। एंड फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, तो डेप्थ ऑफ द फिश आ रही है आपकी 27 मीटर। ये दो आंसर तो ऐसे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं, देखो अब जो बर्ड है, ये बर्ड फिश को कितनी हाइट पे दिखेगी। तो ये तो इसकी बर्ड की रियल डेप्थ है। और बर्ड की जो अपरेंट डेप्थ आ रही है, जो कि आपके पहले वाले से आई है, मान लो यहाँ पर मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूँ, ये इसकी अपरेंट डेप्थ, अपरेंट जो है, अपरेंट हाइट हो गई बर्ड की, और वो कितनी आ रही है आपकी, 48 मीटर आ रही है। बर्ड जो है वो फिश को देखेगा, फिश की रियल डेप्थ कितनी है, 36 मीटर। और फिश की जो अपरेंट डेप्थ है, फिश की एपरेंट डेप्थ कितनी है, फिश की एपरेंट डेप्थ है 27 मीटर। ठीक है, फिश की एपरेंट डेप्थ कितनी है, 27 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। तो बर्ड को जो है फिश कहाँ 84। दिखेगी। तो 36 मीटर तो ये हो गया आपका, पहले का आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 36 मीटर तो ये हो गया। प्लस वो उसको दिखेगी अपरेंट पोजीशन पर। तो इसकी अपरेंट पोजीशन क्या है, 48। तो ये क्या आएगा, 36 प्लस 48, ये आंसर आएगा इसका। सम कर 84। देंगे। ऐसे ही आप देखो फोर्थ, फोर्थ ये कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। ठीक है, फिश कहाँ दिखेगी, तो फिश कहाँ दिखेगी, 36 तो इसकी खुद की ये हो गई, 36 हाइट पर तो ये खुद ही है। प्लस और फिर इसको ये 27। दिखेगा एपरेंट, एपरेंट मतलब 27। तो 36 प्लस 27, तो इसको 63। सम कर लो आप। तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा, इसको सम कर लो 84 फर्स्ट आ वाले का। जाएगा फर्स्ट का, और 84 आ सेकंड का जाएगा, आएगा 63। ये 84 मीटर आ जाएगा, 63 और ये 63। and 60। ठीक यस है, सर। तो सर क्वेश्चन इस आपकी तरह से है कि ग्रीन कंसीडर स्क्रीन द आ गई। सिचुएशन इन फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, एस इज a स्मॉल फिश एंड टी इज अ ह्यूमन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू। ठीक है, फिगर आपको ये गिवन है। देन एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई, एंड व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेजेस ऑफ द फिश। तो दो चीजें पूछी हुई है इसने। जैसे अपन पहला वाला केस ले लेते हैं, पहला वाला केस है कि at what distances from itself will the fish see the images of the eye। ठीक है, इमेजेस ऑफ द आई की बात कर रही है, इमेजेस ऑफ द आई। सर तो हमें पहला ग्रीन केस तो, स्क्रीन दिख रही है। हाँ अभी देख रहे हैं, एक सेकेंड रुको। फर्स्ट केस तो ये है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ आई फ्रॉम फिश। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ आई फ्रॉम फिश, एक तो ये केस इसमें से निकल के आएगा, एक ही बात कर रहा हूं मैं। और जो सेकंड केस होगा इसमें, सेकंड केस होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज, observation of reflected image। okay, observation of reflected image। okay,
ऑफ द आई फ्रॉम फिश। ठीक है, तो इस फर्स्ट के ये दो केस है जो कि अपन को सॉल्व करने हैं ना। सो द फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ आई फ्रॉम फिश। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर ऑब्जर्वर कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ये रियल डेप्थ हो गई, ऊपर अपने पास क्या आता है, अपेरेंट डेप्थ। ऊपर आपका अपेरेंट डेप्थ आता है, नीचे रियल डेप्थ आ गया। यहाँ पर म्यू ऑफ ऑब्जर्वर आ जाता है और यहाँ पर म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है। जहां तक पहले केस की बात हो रही है, पहले केस में अपन को अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, अपेरेंट डेप्थ लिखी, ठीक है, यहाँ पर रियल डेप्थ आ जाएगी। देन आप देखो कि आपका ऑब्जर्वर कौन है, तो ऑब्जर्वर कौन है पहले वाले केस में, ऑब्जर्वर है आपकी, ऑब्जर्वर जो है वो कौन है, ऑब्जर्वर है आइए, फिश। और फिश का फिश रिफ्लेक्टिव है। इंडेक्स, फिश का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, आई, और आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आई में जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 हो गया। अब अपन को देखनी है रियल डेप्थ क्या है इसकी, तो इसकी रियल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, रियल डेप्थ आई की एच है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब एपरेंट डेप्थ निकालोगे तो एपरेंट डेप्थ आ गई आपके पास म्यू एच। तो ये तो इसकी एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ कहाँ से लेते हो आप, इस इंटरफेस से, ये आपका इंटरफेस है, ये आपका इंटरफेस है, ये एक्स वाई होगा। ठीक है, अब आप जब इसकी निकालोगे डिस्टेंस ऑफ आई, या जो फिश को जो विजिबल हो रहा है, ठीक है, तो फिश को जो विजिबल हो रहा है, तो ये वर्ड अपन ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई, जो उसकी अपेरेंट पोजीशन उसको विजिबल हो रही है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई फ्रॉम फिश, फिश से कितने पर होगी। तो देखो ये उसने अपेरेंट डेप्थ जो आ रही है उसकी, जैसे अपेरेंट डेप्थ आ रही है म्यू एच, तो म्यू एच तो ये हो गया। अब म्यू एच कहाँ से है, इंटरफेस से है, ये ध्यान रखना, जो ये म्यू एच है ये कहाँ से, इंटरफेस से है। तो वो म्यू एच तो आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पे उसकी हाइट आ रही है, ये म्यू एच तो उसके पास आ गया, और प्लस ये भी तो आएगी ना भाई, ये वाली हाइट भी तो आएगी ना, h/2। तो म्यू एच प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, h/2 आ जाएगा। अब समझ में आया। अभी सेकंड ये है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज, तो रिफ्लेक्टेड जो इमेज बनेगी वो कहाँ दिखेगी इसको, फिश को। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस आई की रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये हमने लिया प्लेन मिरर, ये जो मैंने बनाया है ये प्लेन मिरर है जो कि बॉटम में है। ठीक है, इस प्लेन मिरर से जो आई है, आई की ये टी है और ये वाला पॉइंट टी डैश कर रहा हूँ। टी डैश का मतलब हो गया जो अपेरेंट पोजीशन है उसकी। तो ये जो अपेरेंट पोजीशन है ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो आप, ये ध्यान रखना, ये क्या बनाया है मैंने, प्लेन मिरर, क्या बनाया है ये, प्लेन मिरर। एच है सर। ठीक है, तो सर प्लेन एच मिरर प्लस म्यू एच, टी डैश एच से प्लस लेके म्यू प्लेन एच, मिरर तक की हाइट कितनी है, म्यू एच एच प्लस प्लस एच है, एच प्लस एच, म्यू एच। एच प्लस म्यू यस एच है। सर। तो इसकी तो जो उधर की इमेज उधर बनेगी, सेम डिस्टेंस बन जाएगी। हाँ, इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज यहाँ पर नीचे कहीं पे जाके बनेगी, और वो भी सेम डिस्टेंस से बनेगी म्यू एच प्लस एच पे। आ गई बात समझ में, ये बन गई इसकी आई की इमेज, ये आई की जो है इमेज बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब जो आपकी फिश है वो फिश इस जगह कहीं पर है, यहाँ पर आपकी फिश है, ये रही एच बाई फिश। टू इसकी पर, अपेरेंट ठीक है, डेप्थ निकालनी और ये पड़ेगी। फिश जो है ये यहाँ से कितनी हाइट एच पर, बाई टू पर, h/2 एच बाई पर। टू। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो फिश है, फिश जो है इसकी आई की इमेज को कहाँ पर ऑब्जर्व करेगी, तो कहाँ पर सर ऑब्जर्व एच बाई करेगी, टू प्लस म्यू एच बाई एच, टू प्लस म्यू हाँ, एच एच म्यू प्लस एच बाई टू एच। प्लस एच। प्लस म्यू एच प्लस एच पे। ठीक है, इसको आगे आप से तो चाहो तो बहुत सॉल्व इजी कर है। सकते हो, कैसे, म्यू एच को अलग कर लो और प्लस h/2 कितना हो जाएगा, 3/2h हो जाएगा। ठीक है, h कॉमन ले लेना इसमें से, तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू प्लस 3/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो जो इसका बी पार्ट है, बी के भी दो पार्ट हो जाएंगे बी पॉइंट के। तो बी पॉइंट का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फिश फ्रॉम आई। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ, और सॉरी अपेरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस केस में जो अपना ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फिश फ्रॉम आई,
तो आई जो है वो अपना ऑब्जर्वर है, तो आई जो ऑब्जर्वर है तो वो तो आपका एयर में है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर वाटर का आ जाएगा, वाटर का कितना है 4/3, ठीक है। एपरेंट डेप्थ निकालनी है हमको, और फिश की जो रियल डेप्थ है, फिश की रियल डेप्थ कितनी है देखो आप, फिश की रियल डेप्थ, अब डेप्थ जो होती है वो सारी अपन इंटरफेस से लेते हैं। तो फिश की रियल डेप्थ कितनी है, h/2 है। कितनी है ये, h/2। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन म्यू कर लेते हैं पहले तो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू कर दो, ठीक है। और वापस यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिश की जो रियल डेप्थ है वो कितनी है, h/2 है इंटरफेस से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी h/2 म्यू, जो कि बहुत आसान है, इजीली कर लोगे आप। अब आपको ये देखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम आई कितना होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम आई निकालेंगे अपन इसमें। तो डिस्टेंस फ्रॉम आई कितना हो जाएगा, तो देखो आई कहाँ पर है, आई जो है वो h हाइट पर है, तो h हाइट ये हो गई, h हाइट एन प्लस एच हाइट, तो ये हो गई प्लस h/2 म्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h एंड 1 + 1/2 म्यू। एक आंसर तो आपका ये बन जाएगा। सेकंड आंसर की जहां तक बात कर रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं कि आई ऑब्जर्विंग इमेज ऑफ फिश, ठीक है। सेकंड में बात हो रही है कि आई ऑब्जर्विंग इमेज ऑफ फिश। तो अब इमेज ऑफ फिश कहाँ पर बनेगी ये आपको देखना पड़ेगा, तो इमेज ऑफ फिश कहाँ पर बनेगी, तो इमेज ऑफ फिश देखो ये फिश है यहाँ पर, ये फिश है आपकी इस जगह। अब ये भी वाटर में है, ये मिरर भी वाटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि एक प्लेन मिरर लेते हैं, या आपने प्लेन मिरर लिया, ठीक है, ये प्लेन मिरर है अपना, ये प्लेन मिरर होगी, ठीक है। अब प्लेन मिरर से जो आपकी फिश है वो यहाँ पर है, एस पर है, एस पर है, तो मतलब ये जो हाइट है कितनी, h/2 है। तो अब आपका मिरर और फिश दोनों के दोनों किस में है, मिरर और फिश दोनों ही वाटर में है। तो जो इसकी इमेज बनेगी, मैं इसको एस डैश से कर देता हूँ, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी h/2 पर बनेगी। तो ये इसकी इमेज बन गई h/2 पर। अब आप ध्यान रखना कि ये आपका इंटरफेस है, ये वाला आपका इंटरफेस है XY, और यहाँ पर जो वाटर या लिक्विड जो भी फिलअप है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है म्यू, और आपकी आई जो है यहाँ पर कहीं पे आपकी आई है जिसको आपने टी से रिप्रेजेंट करा हुआ है, और ये जो आई की जो हाइट है, आई की जो हाइट है वो आपको दे रखी है h, आई की हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है, और ये जो है ये h/2 है, ठीक है। तो आप ध्यान से एक चीज नोटिस करना है कि अब ये आई जब इस इमेज को देखेगी, इस एस डैश को देखेगी, तो बीच में तो वाटर आ गया, तो उसको रियल पोजीशन तो दिखेगी नहीं, तो अपेरेंट पोजीशन ही दिखेगी। तो अगर मैं वापस से यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं कि अपेरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रियल डेप्थ आएगी आपकी, रियल डेप्थ देखो इसकी इमेज की, ये जो एस डैश है इसकी रियल इमेज की रियल डेप्थ कितनी है, तो आपके पास आ गई h, तो ये आ गया प्लस h/2 ये आ जाएगा, प्लस h/2 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस h/2 ये भी आएगा, ये वाली ये भी h/2 आ जाएगा, प्लस h/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो रियल डेप्थ आप जब इसकी फाइंड आउट करोगे तो रियल डेप्थ कितनी आएगी, तो रियल डेप्थ 5/h/2 5h plus by 2 5h plus रियल 2 डेप्थ देखो आप कितनी आ रही है इसकी, रियल डेप्थ इसकी देखो कितनी 5h हो plus जाएगी, 2 h 5h हाइट upon तो 2 5h upon अच्छा, 2 अच्छा एक बात और है कि जो डेप्थ आप लेते हो, डेप्थ कहाँ से लेते हो, कुछ गलत है हो रहा है इसमें। डेप्थ आप कहाँ से हाँ लेते हो, सर, डेप्थ आपने आप एक एच लेते हो ज्यादा लगा इंटरफेस दिया, से। इसमें डेप्थ अपन, h+h/2 हाँ आएगा। एच वाला यहाँ से हट जाएगा। डेप्थ अपन कहाँ क्यों से लेते हैं बेटा, डेप्थ हम हमेशा इंटरफेस से लेते हैं। तो डेप्थ सर कितनी तो आएगी, थ्री एच, एच बाई तो टू ये आ आंसर आ जाएगा आपके जाएगा। पास 3/2h। तो ये रियल डेप्थ आ गई। अब अपेरेंट डेप्थ निकालो, तो अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ आपकी रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 है। 1 ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, 4/3। ठीक है। तो यहाँ हाँ रियल मतलब डेप्थ म्यू। आपका कितना आया, 3/2 म्यू और एच ये आ गया। तो यानी ये एस डैश तो इसकी यहाँ ये तो रियल डेप्थ पर है, एपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है उसकी, 3/3h/2 म्यू। तो ये एपरेंट डेप्थ है किसकी, इमेज की, कहाँ से, इंटरफेस से। तो इस आई से कितनी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे सर इसमें डिस्टेंस, 3h/2 म्यू 3h plus प्लस हाँ हाइट। plus h डिस्टेंस फ्रॉम plus आई, h तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितनी है, एच है, तो h प्लस 3h/2 3h
2 mu. ठीक है, तो h को अपन बाहर ले लेंगे तो 1 + 3/2, ठीक है, h बाहर आ जाएगा 1 + 3/2 म्यू, तो ये Yes, आपका sir. फाइनल आंसर आएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस इसमें लगाना है, थोड़ा सोचना है, अच्छे से सोचोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और जब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे तो जो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं वो तो आप फिर काफी आसानी से कर पाओगे, ठीक है।